में आपका स्वागत है। मैं सैयद अतीक, रहिए खुश और नेक। इस वक्त मैं अनिल पराशर जी के पास हूँ। अनिल पराशर जी जो 2017 से कोल कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं। विधायक से पहले जाहिर है आपने बीएससी किया, बीएससी के बाद लॉ किया, लॉ के बाद आपने जो फर्टिलाइजर के जो बिजनेस होते हैं वो किए, और उसके बाद आप राजनीति में आप दाखिल हुए और आज तकरीबन 5 और 8 साल हो गया आप विधायक हैं। अनिल पराशर जी को पिछले अगर हम 15 साल की बात करें, छात्र जीवन में भी उतने ही सीधे, उतने ही शांत स्वभाव के, कोई तब्दीली इनके अंदर नहीं आई है। वही शांत स्वभाव, वही सीधापन, वही मिठास। तो अनिल पराशर जी, आपके अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई, कोल में कितनी तब्दीली आई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? धन्यवाद आपका। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में अलीगढ़ जनपद हो या कोल विधानसभा हो, उसमें धरातल पर जो काम हुए हैं, कुछ काम लॉन्ग टर्म के हैं, कुछ काम शॉर्ट टर्म के हैं, लेकिन कुल मिलाकर कह सकता हूँ, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सारे क्षेत्रों में दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 8 साल से और वर्तमान स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ फ्लाईओवर का जाल हो शहर के अंदर, सड़कों का चौड़ीकरण हो, जो रजवा पिछले 30-35 साल से पानी नहीं आ पाए थे, उन रजवा में सिंचाई के लिए पानी हो, सरकार की तरफ से निःशुल्क ट्यूबवेल जिनमें बिजली का बिल नहीं देना वो हो, सोलर एनर्जी से संतृप्त ट्यूबवेलों का कनेक्शन हो, और आम जनता के लिए कल्याणकारी जितनी योजनाएं हो सकती हैं वो योजनाएं धरातल पर लाए। केवल नारा नहीं दिया हमने, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो आपका, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, ये सारे काम जन कल्याणकारी योजना, फ्री राशन हो, इन कामों को केवल नारा नहीं दिया, और नारों के साथ हमने संकल्प के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हमने धरातल पर उतारने का काम किया। वही बात शुरू में हमने अनिल जी कही कि नारा तो आप देते ही नहीं है। एक चीज ये बताइए कि मतलब बीएससी के आपने साइंस के स्टूडेंट रहे आप, और उसके बाद आप वकालत आपके पेशे से वाबस्ता रहे, राजनीति में कब आए, क्या कब इंटरेस्ट बना आपका पॉलिटिक्स में आने का? देखिए 88-89 में जब हम लोग गाँव के से ग्रेजुएशन के बाद अपना एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं समाज में बैठूं, उठना बैठना रहा हमारे लोगों का, और मैं गांव की पृष्ठभूमि का था। गांव की पृष्ठभूमि में एक हमारा अलीगढ़ में आने के बाद ग्रामीण छात्रों का एक संगठन था अपना, ग्रामीण छात्र संगठन, और जब हमारा मॉब क्राउड रहता था साथ में, तो हर राजनीतिक दल की निगाह रहती है। संस्कार अपने आरएसएस के थे हमारे अंदर। पहले विद्यार्थी पर से जुड़ने का मौका मिला, और जुड़ने का मौका नहीं मिला, हमको कैच किया माननीय राधे श्याम जी ने, माननीय संजीव राजा जी ने, कि ये लड़का गांव का लड़का है, 10-20-50 लड़के इसके साथ रहते हैं। तो स्वाभाविक बात है, छात्र जीवन थोड़े बहुत विवाद भी होते हैं, छोटे मोटे मामले भी होते हैं। उनको जब बैठकर हमने सुलह करने का प्रयास करते थे, अक्सर अचल पे रहना होता था, डिग्री कॉलेज, वाशले कॉलेज का रहना केंद्र था, छात्रों का केंद्र पूरा चलता रहता। तो माननीय संजीव राजा जी जो हमारे शहर के विधायक थे पिछली बार, वो विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री रहे थे। राधे श्याम जी उनके गुरु थे, और मुझे सौभाग्य मिला दोनों लोगों के साथ एक साथ जुड़ने का मौका। अच्छा, आपका जो रिकॉर्ड है असेंबली का बहुत शानदार है। 94% उपस्थिति हाउस की रहती है आपकी, क्लासेस में भी इतनी रहती थी जब आप छात्र थे बीएससी के? नहीं, एकेडमिक करियर मेरा ठीक रहा, चाहे मेरा हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे मेरा बीएससी हो, चाहे लॉ। जिस समय जो काम सौंपा उसे ईश्वर की कृपा से पूरा करने का प्रयास किया, मेहनत के साथ पूरा करने का प्रयास किया, और गांव की कल्चर से लेके और यहाँ तक उसको पूरा, हमारा देसी कल्चर क्या है उसके समावेश के साथ अपने जीवन यात्रा को, जीवन निर्वहन को, दिनचर्या को पूरा करने का प्रयास। अच्छा, असेंबली में इतनी अच्छी फीसद आपकी है, अटेंडेंस फीसद आपकी है, यानी आप मुस्तकिल रहे जब भी हाउस चला, तो उसमें कोई ऐसे मुद्दे उठाए हो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, योगी आदित्यनाथ जी के सामने, जो अब धरातल पे आने वाला हो? अब ये कार्यक्रम में भी आपने बताया, जहां तारिक मंसूर जी भी थे, कि मेट्रो भी अलीगढ़ में जो आपने मुद्दा उठाया, मेट्रो लाने का आपने शुरुआत की है हाउस में, क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट है उसमें? जीवन में अगर कुछ करने का मौका आपको मिल रहा है, ठीक, उसका सदुपयोग करना चाहिए।
चाहे वो ताकत हो, चाहे संसाधन हो। जी हमें जीवन में एक बहुत बड़ा मौका मिला जिसके लिए हजारों लाखों लोग लाइन में लगते हैं और उसमें से कुछ चंद लोगों को, सैकड़ों लोगों को सफलता मिली। बिल्कुल। चाहे आरएसएस का पूरा हमारा संगठन का योगदान रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान रहा हो, अपने समर्थकों का पूरा योगदान रहा हो, उस कल्चर से निकले हुए लोग हैं कि हमारे मन में कुछ न कुछ करने की लालसा हर है। छात्र जीवन से लेकर, संगठन से लेकर जब हमें जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने बता रहा हूँ कि मुलायम सिंह जी के द्वारा किसानों को नहरों का पानी, बम्बे का पानी फ्री किया गया। हम जब पहली बार विधायक बने 2017 में, हमारे मन में आया कि एक चीज सोचे हम लोग किसान के नाते और खेती बाड़ी के नाते, एक तरफ बम्बे का पानी फ्री दे रहे बगैर किसी लागत के हम, और ट्यूबवेल का बिल देना पड़ा किसानों को। तो हमने जब महाराज जी के सामने विषय रखा, विधानसभा में हमने उठाया, आज आपके सामने पूरे प्रदेश के ट्यूबवेल के बिजली के बिल माफ हुए। आज ट्यूबवेल भी निःशुल्क मिल रहा है, बम्बे का पानी भी निःशुल्क मिल रहा है। और संसाधन के मामले देखा जाए, ट्यूबवेलों से सिंचाई की मात्रा ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, विशेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो। आज लाखों ट्यूबवेलों को बिजली निःशुल्क मिल रही है। ये विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का, अपनी मांग रखने का एक फायदा हम सबको मिला और आम जनता को मिला। दूसरा, आप देखिए कि मडराक रजवा आपके बराबर से निकलता है। 35 साल से इसका आता पता नहीं था कि मडराक रजवा कब बना, किस सरकार में बना, इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा। हमने जब विधानसभा में रखा सवाल, उसमें आज पानी नहीं आया। उस निर्माण के लिए एक लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए पक्का निर्माण, चाहे मडराक रजवा हो चाहे मुकुटगढ़ी रजवा हो, उसका काम चल रहा है। अच्छा, ये मेट्रो पर और पानी भी मिला आपको 30 साल बाद। जी, ऐसे ही मेट्रो के बारे में आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अलीगढ़ एनसीआर के निकट है, अलीगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं। क्यों ना एक तरफ एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, डोमेस्टिक फ्लाइटें भी यहाँ से शुरू हो गई हैं हमारी। एक तरफ आपका जेवर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी और योगी जी ने अलीगढ़ मंडल को सबसे बड़ी सौगात दी, राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय। बिल्कुल। अलीगढ़ पहले जाना जाता था, आज से 30 साल 35 साल पहले, गंदगी के लिए, नाले के लिए, ताले के लिए। आज तालीम और ताला अलीगढ़ की पहचान है, विकास अलीगढ़ की पहचान है। एक तरफ एएमयू जैसा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है, दूसरी तरफ राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय हमको मिला। तो उसके पहले आएंगे तो खेरेश्वर महादेव जी का, हमारा जो हरदास जी की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता वो है। एक तरफ जीटी रोड के दूसरे कोने पे चले जाएंगे पूर्वी साइड में, तो आपका एयरपोर्ट है, उसके पास धरीपुर मंडी है, अनेकों स्कूल इंस्टीट्यूट उसके साथ हैं। और आज अलीगढ़ बदलता हुआ संवरता हुआ अलीगढ़ है। जब क्लास 2 से क्लास 1 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, टियर 1 में हम लोग आना चाह रहे हैं, अलीगढ़ शहर को लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मूलभूत संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। एक तरफ डिफेंस कॉरिडोर, दोनों तरफ। फर्स्ट नोड आपका खेर रोड पर है, सेकंड नोड आपका जीटी रोड पर एयरपोर्ट के सामने है। तो वैसे मन में आई कि मैंने अलीगढ़ में मेट्रो क्यों नहीं, उसका प्रस्ताव हमने दिया और पॉजिटिवली उस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। आने वाले समय में फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसके तैयार होते ही, सामाजिक आर्थिक अध्ययन तैयार होते ही एक बेहतर प्रस्ताव एक धरातल पर, मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन अलीगढ़ एनसीआर के निकट होने के कारण मेट्रो की आवश्यकता महसूस होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, और धरातल पर लाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोल में जो काम आप कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, बिल्कुल निरंतरता से कर रहे हैं, तो उसमें उसको ऑब्जर्व करने के लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने कुछ शुरू किया था मोबाइल, क्या था वो सिस्टम जो आप अपने काम को देखते थे और उसको करते हैं? देखिए, अब सर्विलांस सिस्टम तो बहुत आसान हो गया है। जी, आज से 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी, बाकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा लेते हुए, आधुनिक तकनीकी के साथ चलते हुए, पूरा एक अपना ऑनलाइन भी हमारा फाइलिंग सिस्टम है, ऑफलाइन भी फाइलिंग सिस्टम है। और जितने भी काम हमारे पेंडेंस में होते हैं, उसका एक रिमाइंडिंग लेटर ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से जनरेट होता है। उस पर हमारे ऑब्जर्व करने के लिए लोग लगे होते हैं, कौन सा काम हमारा पाइपलाइन में है, कौन सा काम हमारा धरातल में है, और कौन सा काम हमारा स्वीकृति में है, और कौन सा काम हमारे क्वालिटी वाइज किस तरह का चल रहा है। इस तरह का ऑब्जर्वेशन लगातार रहता है, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं हो। हम लोग, आप देखिए कि मैं पहली बार विधायक बना तो एएमयू स्टाफ क्लब में मुझे जाने का मौका मिला। मोहम्मद फारूकी साहब हमारे चेयरमैन रहे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, उनसे मेरा संपर्क था। तो एक मांग रखी, बोले भाई हम सब कुछ सोचते हैं कि भाई हमारा एएमयू को आप लोग बाईपास करते हैं या डेवलपमेंट मामले को बाईपास करते हैं। मैंने आप बताइए, जो आदेश हो आप बताइए, हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल। तो मोदी जी का, योगी जी का सबका साथ सबका विकास नारे को देखते हुए हमने सबसे पहले, अगर आपको ध्यान आ जाए, कठफुला से लेके जमालपुर के आगे तक जो 4 लेन एनएच का पार्ट है मुरादाबाद जाने वाले रोड का, उसकी दुर्दशा कितनी बड़ी दुर्दशा थी। बिल्कुल। हमने उसको 4 लेनिंग कराया और बेहतरीन रोड के रूप में, स्मार्ट रोड को उसको बदला। दूसरा, उन्होंने निवेदन हमसे किया था उस मीटिंग में कि हम आपकी क्षमता जब जाने कि हमें ईएमयू से जो पूर्वी साइड का गेट है हमारा, जो किला रोड साइड वाला गेट है हमारा, इसमें रेलवे लाइन हरदोगंज वाली जाती है, इस पर अगर हमारा फ्लाईओवर बन जाए, बहुत दिनों से पेंडिंग है, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, सपा बसपा सरकार नहीं बना पाई। अगर महाराज जी से, आप योगी जी से माध्यम से इस पुल को बनवा दें तो हम बहुत अच्छा एक क्षेत्र के लिए मैसेज जाएगा। हम उस काम में लगे, और काम में लगे नहीं, उसके लिए 60 करोड़ रुपए मंजूर हुआ, जिसमें से 28 करोड़ रुपए पहली किस्त में हमको मिला, और उसका शिलान्यास भी हमने किया, लोकार्पण भी हो गया उसका। आप आने वाले समय में ऐसे अनेकों काम, करोड़ों रुपए के काम अलीगढ़ के विकास के लिए चल रहे हैं। हमने बिना भेदभाव के साथ, पूरे अलीगढ़ महानगर हो या देहात हो, और सबका साथ सबके विकास नारे के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। नहीं अनिल जी, आपका काम सड़क पर दिख भी रहा है और बड़ी खामोशी से आप काम करते हैं। मैंने बात की शुरुआत में बात कही, इतनी खामोशी से, इतनी सरलता से, इतनी सॉफ्ट स्पोकन होकर के आप काम कर रहे हैं, जबकि आज की जो राजनीति है वो धन, बल, ताकत, पावर, चिल्लाना, नारा। ऐसे में यूथ जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे? मतलब आप जैसे अच्छे लोग भी राजनीति में हैं, जिन जो शोर कम है, काम ज्यादा है, तो आज का जो राजनीति का परिदृश्य बदला हुआ है, उस पे आपके जैसे स्वभाव के लोगों की राजनीति में कितनी गुंजाइश है, कितनी कामयाबी है? आप यूथ को एक आखिरी में एक मैसेज दीजिए अलीगढ़ के। देखिए, आज का यूथ भागम भाग से दूर नहीं है। मैं समझता हूँ पहले कम्युनिकेशन बहुत कम था, लोगों के पास बैठने उठने का समय अच्छा था। आज हर व्यक्ति, चाहे वो टीन एज ग्रुप का व्यक्ति हो, चाहे युवा का उसका स्वरूप हो, या प्रौढ़ स्वरूप में आ जाए, एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है। यूथ को मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से, सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को समझना चाहिए, परिवार के साथ साथ समाज के लोगों को समझना चाहिए, अपने गली मोहल्ले के लोगों को समझना चाहिए। एक अहम अगर रहेगा यूथ के अंदर, तो जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में प्रभाव रहेगा। और अहम नहीं रहेगा तो संस्कारित रहेगा, सामाजिक रहेगा, पारिवारिक रहेगा, अपने बड़ों से जुड़ा रहेगा, और जिसको जिस काम की जिम्मेदारी दी जा रही है उसका महत्व समझे। हम भी बचपन में ऐसा सोचते थे कि हमारे परिवार वाले डांट रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्यों कह रहे हैं हमसे पढ़ने के लिए। एक अजीब सी स्थिति उस समय लगती थी मन मस्तिष्क में। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हालांकि आज टैलेंट बहुत बड़ा है, लेकिन टैलेंट के साथ विकृति भी बढ़ी है। हम जब तक बड़ों के सानिध्य में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम कितने भी क्षमतावान हो जाए, कितने योग्यवान हो जाए, लेकिन बड़ों के सानिध्य में सबसे जीवन का असली जो अनुभव होता है, वो जीवन का एक चक्र होता है। बिल्कुल, बड़ों का अनुभव होता है, उससे बड़ी प्रयोगशाला जीवन की कोई नहीं है। और जिसने भी बड़ों के अनुभव को ग्रहण नहीं किया, बड़ों से कुछ सीखने का प्रयास नहीं किया, उसका व्यक्तित्व और जीवन चरित्र अधूरा रह जाता है। मैं इतना ही कहूँ, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करें, रोजगार के टाइम में रोजगार का प्रयास करें, लेकिन पैरों पर खड़े होने के बाद एक काम ऐसा हो उसका कि कम से रोजगार चल सके, उसके बाद राजनीति की तरफ प्रयास करें। बहुत शुक्रिया। मैं राजनीति को कभी अछूता नहीं मानता। पहले जमाने में लगते छात्र संघ की राजनीति से सीधा राजनीति व्यक्ति आ जाता था, लेकिन आज राजनीति वही ईमानदारी से कर सकता है जिसके पास थोड़ा बहुत अपनी रोजी रोटी लायक संसाधन हो, तो उसका कम से कम छोटी मोटी चीजों में या शॉर्टकट नजरिए से वो आगे फिसलने का काम नहीं करेगा, संभलने का काम करेगा। और राजनीति में यही है कि जो फिसल गया वो गया, जो संभल के करता रहा वो बहुत आगे तक बढ़ता रहा। बहुत शुक्रिया अनिल जी अपडेट इंडिया से बात करने के लिए। और बहुत अहम बात आपने कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात यूथ के लिए खास तौर से, कि बहुत संभल करके अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करके, बड़ों का सानिध्य हो, उनकी सरपरस्ती हो, और बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही बड़ों की बात मान करके और अपने घर के पेरेंट्स की बात मान करके हर फील्ड में आगे हैं, राजनीति में भी आगे हैं। मैं अपडेट इंडिया से सैयद अतीक अलीगढ़।